एक ही बार परखिए न वा बारंबार, बालू तो हो किरकिरी जो छाने 100 बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव को एक ही बार परखना चाहिए, बार बार नहीं। जैसे कि बालू किरकिरी होती है तो चाहे उसे 100 बार छाना जाए पर उसका किरकिरापन जाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति चाहे जितनी बार परखिए वह अपने स्वभाव की दुष्टता और मूर्खता को छोड़ता नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कबीरदास जी कहते हैं एक पल या आधा पल या आधे का भी आधा पल, अर्थात थोड़े से भी थोड़ा समय जितना भी हमें उपलब्ध है, यदि हम सज्जनों की संगति में रहते हैं तो हमारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें सद्बुद्धि आ जाती है। सत्संगति हर तरह से लाभदायक होती है। साखी शब्द बहुतक सुना, मिटा न मन का मोह, पारस तक पहुँचा नहीं, रहा लौह का लौह। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान से परिपूर्ण बहुतक साखी के शब्दों के सुनने के बाद भी यदि हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होता है, इसका अर्थ यह है कि लोहा अर्थात मन का अज्ञान रूपी लौह ज्ञान रूपी पारस पत्थर तक पहुँचा ही नहीं, वह लोहा का लोहा ही रह गया, अर्थात अज्ञानी का अज्ञानी ही रह गया। जब तक सुनी हुई बात मन तक हृदय तक नहीं पहुँचती तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो बात, गदहा सो गदहा मिले खावे दो दो लात। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति से मिलता है तो ज्ञान से परिपूर्ण 2 बातें होती हैं, और यदि गधा गधे से मिलता है तो वो 2-2 लात खाते हैं। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, और अज्ञानी व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी मूर्खता को और अधिक बढ़ावा मिल जाता है, अर्थात और मूर्खतापूर्ण हरकतें बातें वे करते हैं। कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदन वासना नीम न कहसी कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, निष्फल नहीं होती। जैसे मलयगिरी पर उगने वाली नीम भी चंदन के समान सुगंधित हो जाती है, उसको कोई भी नीम नहीं कहता है, उसमें चंदन की खुशबू समा जाती है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन की संगति में रहने वाला व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापुरो हाटो हाट बिकाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त की मृत्यु पर क्या रोना, उसने तो प्रभु के अविनाशी घर को प्राप्त कर लिया। रोइए तो उस अज्ञानी लोगों की, अभक्तों की मृत्यु पर जो 84 लाख योनियों में जन्म लेकर भटकेंगे, अर्थात 84 लाख योनियों की हाट में बिकेंगे। कबीर विषधर बहु मिले, मणिधर मिला न कोय। विषधर को मणिधर मिले
विषतज अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में विषधर अर्थात दुर्जन व्यक्ति बहुत से मिलते हैं जो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं, तथा मणिधर अर्थात सज्जन व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं जो आपको हर काम में प्रोत्साहित करते हैं और आपके काम को बनने में मदद करते हैं, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाते हैं। यदि विषधर को मणिधर अर्थात दुर्जन को सज्जन व्यक्ति की प्राप्ति हो जाए तो वो अपने विष अर्थात समस्त दुर्गुणों को छोड़ करके अमृत में परिवर्तित हो जाएगा अर्थात सज्जन व्यक्ति बन जाएगा।